कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हार्मलेस होती हैं, मगर कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हमारे मार्क्स को कट करवा देती हैं, और डेफिनेटली हम वो मिस्टेक्स करना नहीं चाहते, और एग्ज़ाम सीज़न में स्पेशली कुछ पैटर्न्स हमारे माइंड में बन जाते हैं मिस्टेक्स करने के, और हम नोइंगली और अननोइंगली उन्हें रिपीट करते रहते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अपने एग्ज़ाम्स में करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सी द मिस्टेक्स एंड ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स फ्रॉम आवर लाइफ। मिस्टेक नंबर 1, स्टडीइंग फ्रॉम टू मेनी रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम आता है हम इतना पैनिक हो जाते हैं, ढेर सारे रिसोर्सेज से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स की बुक से, अपनी बुक से, या हम कई बार खुद ही रेफरेंस बुक 3-4 ले आते हैं और उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट इससे होता क्या है, हमारा जो अटेंशन होता है वो कई जगह डाइवर्ट हो जाता है और हम किसी भी एक जगह पे स्टिक होकर अपना फुल अटेंशन किसी भी टॉपिक को नहीं दे पाते। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, प्लस वो कंफ्यूज्ड भी हो रहा है क्योंकि आप एक चीज़ 4 तरीके से पढ़ रहे हैं। सो ट्राई करो कि एक किताब पे पूरा अपना 100% दो और उस पे ही स्टिक करो, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर पाओ। मिस्टेक नंबर 2, डोंट गेट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। एग्ज़ाम्स में क्या होता है, हम कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के गए, मगर उसका अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हम फंस गए, तो उससे ही आप जूझते रहते हो, उसी पे टाइम आप अपना इन्वेस्ट करते रहते हो। लास्ट में जब आपको पता चलता है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है एंड यू हैव एंटायर पेपर टू डू, तब आप पैनिक करते हो। इससे क्या होता है कि आपने बहुत सारा टाइम उसमें लगा दिया, देन आपको जो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, उनको आप जल्दी जल्दी करने में उनके भी मार्क्स अच्छे से गेन नहीं कर पाते हो। सो फॉर दिस, to avoid this mistake, try to make a strategy before your exam. आप अगर एग्ज़ाम से पहले एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेंगे तो ये मिस्टेक आप करने से बच सकते हैं। कैसे? आपको अपने टाइम को वाइजली अलॉट करना है। सेक्शन 1 को कितना टाइम देना है ये आपको देखना है, सेक्शन 2 को, सेक्शन 3 को। सेक्शन 1 में जनरली क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस लाइक 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसको कम टाइम देना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने रिविजन को कितना टाइम देंगे, क्योंकि रिविजन इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट पार्ट। So it is important to make a strategy before going in an exam hall. Mistake number 3, not giving rest to your body according to the need. हम कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ना शुरू करते हैं, रात में 3-4 बजे तक पढ़ते हैं। ये कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ से अडेप्टेड होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देख के ये चीज़ करते हैं, अपने कज़न्स को देखकर या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को देखकर एक रात पहले पढ़ना शुरू करते हैं। एंड हम प्रेशर के चक्कर में, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो 3-4 बजे तक सुबह पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तब हमारी बॉडी में अजीब सा दर्द और रेस्टलेस होती है, तो इससे हमारे आंसर्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। हम उतना अच्छा सोच नहीं पाते और उतने अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो ट्राई करो कि आप एक रात पहले ना पढ़ें, और ये भी देखो कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, कितना रेस्ट उसको चाहिए, और एग्ज़ाम टाइम में उसको प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अवॉइड डूइंग दीज मिस्टेक्स एंड कीप इट इन योर माइंड कि आपकी बॉडी को कितना रेस्ट चाहिए और कितना आपको कैसे पढ़ना है कि आपको एक रात पहले रगड़ना ना पड़े। मिस्टेक नंबर 4, स्टार्टिंग विद अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर आप अपने पेपर को सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के साथ करना स्टार्ट कर रहे हैं इस माइंडसेट से कि आपके पास टाइम बहुत है, डिफ़िकल्ट वाला पहले कर लेते हैं, देन दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। तो इससे क्या होता है कि आप जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपका मोरल डाउन होता है, और साथ ही साथ आपका पूरे पेपर में वो कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो रहता है। आप उसे इंक्रीज़ नहीं कर पाते क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट उठाया, उसमें इतना टाइम लगा दिया। So always start with a question that carry more marks. Always start with a question that you are confident about. Always start with a question that are important. So in this way you can score better marks.
मिस्टेक नंबर 5, डोंट बी हरी इन कंप्लीटिंग द सिलेबस। कई बार क्या होता है कि आप सिलेबस को एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार, 4 से 5 बार आप अपने सिलेबस को ख़त्म करते हैं। बट रिमेंबर, यू डोंट हैव टू फिनिश द सिलेबस। ये कोई रेस नहीं है जहाँ पे आपको बस जल्दी जल्दी फिनिश करना है। यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप जल्दी जल्दी फिनिश करते हो तब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो। सो इन दिस वे आपकी जो वो इफ़ेक्टिवनेस होती है आपके पढ़ाई की, आपकी क्वालिटेटिव स्टडी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हो। आप 4 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। मिस्टेक नंबर 6, ओवर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है, आप उसे देखते हैं और आपको लगता है आपको उसके बारे में सब कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में वाई पूछा है, आपको हाउ भी आता है, व्हेन भी आता है एंड whom भी आता है, तो आप वो सारा करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने नहीं वाले, ये जो आप एक ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। सो आप एक जर्नली पैटर्न बना के चलिए। मोस्टली टीचर्स स्कूल में बताते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स 5 से 6 पॉइंट्स आपको लिखना है उसके बारे में। एंड अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में कि क्या पूछा है और मुझे उतना ही लिखना है। ओवर अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं होते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने हैं और उसको कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 6 पॉइंट्स मैक्स लिखने होते हैं और उसको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सो दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज वर्क फॉर यू एंड हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स। Mistake number 7, sticking to the same studying technique even if it is not working for you। क्या होता है कि आप ने एक बार कोशिश किया क्रैम करने की, रटने की कोशिश किया, आप रट के एग्ज़ाम में गए, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं कर पाए, आपके मार्क्स नहीं अच्छे आए। देन अगेन आपने ट्राई किया कि फिर से आज इस बार तो मैं बहुत अच्छे से क्रैम करके जाऊँगा एंड आई विल स्कोर द गुड मार्क। अगेन वो वर्क नहीं करती है। सो इस तरीके से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा नीचे ला रहे हो। जब आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रही है तो उसे चेंज करो तब तक जब तक आपको ना लगे कि दिस स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ट फॉर मी, मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ। क्योंकि आप दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को नहीं जज कर सकते। यू हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, आपका डिफरेंट बॉडी है, आपकी डिफरेंट IQ है, आप डिफरेंट तरीके से सोचते हो। सो आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी वर्क करती है ये पहचानो एंड गो फॉर दैट। ये नहीं कि बार बार आप वही मिस्टेक रिपीट करते रहो, जो स्ट्रैटेजी आपको लिए वर्क नहीं कर रही है उसी पे आप लटके रहो। देन एक्शन प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट है एक्शन प्लान की। आपको एक प्लान बना के चलना है। विदाउट प्लान आप कुछ भी करते हैं तो वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और एग्ज़ाम्स में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। इट्स कॉल्ड अ स्मार्ट अप्रोच। सो ट्राई टू मेक अ एक्शन प्लान। So this is all for this video. I hope this has helped you. Thank you so much for watching this video.